जैसे देख रहे हैं वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो आप वैद्युत ध्रुव बनाएंगे पहले। चलिए आइए बनाते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। जो माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी -q एवं +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बारे में तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी -q एवं +q आवेश से मिलकर बना है। तो चलो ये टॉपिक हम लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। क्या बोला है? वैद्युत ध्रुव के कारण। तो सबसे पहले वैद्युत बनाएंगे और इसके बारे में पढ़ा है कि माना कि वैद्युत ध्रुव ए बी, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी -q एवं +q आवेश से मिलकर बना है। जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है। केवल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया, यानी वैद्युत ध्रुव बनाया, और इसके बारे में हमने ये 2 लाइन लिखा। जैसे से हम स्टेप करते हैं वैसे से लिख देते हैं। हमने क्या दिया? देखिए हेडिंग का डाला है वैद्युत ध्रुव के कारण। तो सबसे पहले वैद्युत ध्रुव है क्या, उसको तो डिफाइन करेंगे ना। तो हमने क्या माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी -q एवं +q आवेश से मिलकर बना है। ये लिखे हैं कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी -q एवं +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी यह 12 है। और ये कहीं ना कहीं रखा होगा, जल, हवा, निर्वात, कहीं भी रखा हो गया, यानी जिनके बीच का अल्प दूरी 12 है। और यह एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावैद्युतांक हमने k मान दिया है। कोई दिक्कत है? अब बोला है आगे स्टेप, केवल हम इतने के लिए लिखे हैं। अब आगे बोला है के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना, किसी भी बिंदु पर। तो हमने अक्षीय और निरक्षीय पढ़ चुका है। अक्षीय और निरक्षीय के लिए सूत्र पढ़ चुका है, पिछली वीडियो भी आप जाएंगे देखेंगे तो वो सब पढ़ाया जा चुका है। अक्षीय निरक्षीय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए हम किसी भी बिंदु पर विभव निकालेंगे और वैसा सूत्र निकालेंगे जिससे उससे हम अक्षीय निरक्षीय दोनों निकाल सकते हैं। तो यहां बोला है कि किसी भी बिंदु पर, तो हम इधर 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 कहीं भी अक्षीय और निरक्षीय छोड़कर किसी भी बिंदु पर ले लीजिए। अक्षीय और निरक्षीय छोड़कर आप किसी भी बिंदु पर ले लीजिए। तो चलिए हम यहां से ये बिंदु उठाते हैं। इस बिंदु पर तीव्रता निकालना है। इस आवेश से इसकी दूरी, इस आवेश से इसकी दूरी, यहां बिंदु P है। तो मान लें कि इस आवेश से तो बाद में पता चलेगा ना इस आवेश से दूरी क्या है। तो हम इसके बारे में पहले इसका सेंटर लेंगे। सेंटर यहां है, ठीक है।
तो हम ये कहेंगे कि वैध ध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी बिंदु पर कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है। चलिए हमने यहां ऐसे दिखा दिया। ये R है, ये प्लस Q है और B है। तो क्या लिखेंगे? एक माना कि वैध ए बी माइनस Q प्लस Q के मिलकर बना है, जिनके बीच कल्प दूरी 12 है, जो लिखा जा चुका है। और ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परिवर्तन K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य, ये किसी भी बिंदु पर लिखा गया है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ये इससे R दूरी पर, ये R दूरी है, तो लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर क्या निकालना? वैद्युत विभव, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखिए, जब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये केवल हम ये जितना लिखे हैं केवल इस फिगर के बारे में ही लिखे हैं। जो हम बनाते हैं उसी हिसाब से पढ़ लिखते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है, बढ़ा चढ़ा कर जो लिखेंगे वही सही होगा। बस उचित आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीजें फिगर से या जो भी चीजें हैं क्या आप लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। थोड़ा सोचो समझे और लिख डालो। अब आइए ये बताइए, जब यहां से दूरी R है, आवेश यहां से लेंगे, इस आवेश के कारण यहां निकालना है तो दूरी ये चाहिए ना, इस आवेश से निकालना दूरी ये चाहिए ना, तो इसकी दूरी जरूरी है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसकी दूरी के इसी के समांतर, देखो इसी से आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने के बाद इस भुजा पर लंब डाल दिए, इस बिंदु से इस पर लंब डाले, जब लंब डाल देंगे तो यह पूरी दूरी आई, यह दूरी पर इसको O माने हैं, तो हमने लंब डाल के A B इसको C कर दिया। और जब लंब डाल दिए, इसी को हमने PO को हम आगे तक बढ़ाया, PO को आगे तक बढ़ाया, C तक बढ़ाया, और C के बढ़ाने के बाद इस बिंदु से लंब डाल देंगे तो ये भुजा देखिए PC बराबर PA हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और ये देखिए इसके बराबर इस पर लंब डाल दीजिए, यानी D कर दिए, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो दिक्कत है, लेकिन बात है कि जो लंब डाल, ये दूरी कितना चाहिए, ये दूरी कितना है पता करना पड़ेगा ना। तो आइए ये बताइए, ये 90 अंश है, हाई दूरी ये टोटल 12 है ना, यहां से यहां दूरी 12 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और यदि ये थीटा कोण पर झुका हुआ है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा सिर्फ अभिमुख कोण से, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा सिर्फ अभिमुख कोण से, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो दिक्कत है। तो हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष से बिंदु P के मिलाने वाली रेखा कितने पर है, थीटा कोण पर स्थित है। लिखेंगे, यदि यहां पर लिख देंगे, यदि द्विध्रुव के अक्ष, यानी यदि O से P से मिलाने वाली रेखा
ओ से पी से मिलाने वाले रेखा पहले लिखेंगे, है ना। ओ से बिंदु पी तक मिलाने वाली रेखा, ओ से बिंदु पी तक मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर द्विध्रुव, है ना, द्विध्रुव के अक्ष से ना, ये अक्ष है और ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। ओ से पी तक मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है। तब अब आप चित्र से हल करोगे। देखो आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ये एल है और ये 90 से कोण है। ये बताओ, आप पढ़े हो, साइड में बता दे रहे हैं। इसको ले लीजिए। यदि ये थीटा है और 90 से कोण बन रहा है, तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और 90 के सामने क्या होता है? कोण। तो बाकी से साधारण होता है। तो ये देखो 90 के सामने ये क्या हो गया? कोण हो गया। और थीटा के सामने ये क्या हो गया? लंब। हमें ये दूरी निकालनी है, आधार दूरी निकालनी है। तो लाल बटे कक्का से ये साइन, ये कास और ये टैन। देखो 90 के सामने ये कोण दिया है, 90 के सामने क्या दिया है? कोण दिया है। और थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब से इस दूरी से मतलब नहीं, एसी से दूरी से मतलब नहीं है, हमें ओसी चाहिए। ओसी निकालने के लिए, यानी आधार है ना, कोण दिया है, आधार निकालना है। कोण दिया है, आधार निकालना है। तो आधार कोण का सूत्र किसका होता है? कास का ना, यानी कास थीटा बराबर आधार बटा कोण। चलिए इस फिगर के नीचे ही ले रहे हैं, यानी त्रिभुज एओसी में कास थीटा बराबर आधार बटा क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। कास थीटा बराबर आधार बटा कोण। तो हमें आधार निकालना, तो आधार बराबर हो जाएगा कोण कास थीटा। और कोण क्या है? यहां पर एल है ना, यानी एल कास थीटा। ए बराबर मिल गया, यानी ये दूरियां हमारी मिल गई, एल कास थीटा, केवल ये दूरियां। और ये भी वही होगा, एल कास थीटा, ओडी की दूरी, ये भी वही होगा। तो हम ये कह सकते, थोड़ा सोचो, इतनी दूरी क्या है? यहां से इसकी दूरी आर है, और ये पूरी दूरी कितना हो जाएगा? आर प्लस एल कास। यहां से इसकी दूरी आर है, ओ से दूरी आर है, और उसमें ओसी जोड़ दो, ओसी माने एल कास थीटा, तो पूरी दूरी हो जाएगी आर प्लस एल कास थीटा। तो ये दूरियां इसके दूरी के बराबर है ना, यानी ये हो जाएगा आर प्लस एल कास थीटा। क्लियर? अब देखिए, इस पूरी दूरी में से देखिए, हई दूरी बराबर है ना, ये पीडी और बीपी दोनों दूरी क्या होगी? ये इसके बराबर होगी। इसमें से हई दूरियां क्या कर देंगे? हई घटा देंगे ना, ओडी घटा देंगे, यानी आर माइनस एल कास थीटा। कोई समस्या है? यही मेन टॉपिक है। अगर इतना फिगर बन गया तो आपको अब कहीं समस्या होने वाली नहीं है। अब आप बारी बारी से ले लो। देखो बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है ना, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव लिखेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, आइए, प्लस नहीं माइनस पहले है, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर
वैद्युत विभव। क्या सूत्र है? यानी V1 बराबर, ध्यान देना, सुनो, 1/4πε0 हम लोग एकल बिंदु आवेश से कहां पढ़े हैं? ए बेटा संद्रो, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र, अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है तो हमने यही पढ़ा है ना, यानी V बराबर विभव 1/4πε0 के Q अपन में। इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। इसको बोलते हैं बिंदु आवेश या एकल बिंदु आवेश। बिंदु आवेश या एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो इसका सूत्र होता है, देखो V बराबर 1/4π, ये नियत मान है Q और ये दूरी Q बटा में R। तो जब इसके कारण लोगे तो यह आवेश इस बिंदु पर निकालना है, तो यह आवेश बटा में यह आवेश बटा में यह, तो नियत तो वैल्यू लिखेंगे ना, इतना तो लिखना है। और -Q अपन में R प्लस L cos थीटा, ये माइनस वाई यहां ला देंगे, यानी V1 बराबर 1/4, ऐसे माइनस वाला लिखेंगे 1/4πε0 के Q अपन में R प्लस L cos थीटा। कोई दिक्कत है? इक्वेशन फर्स्ट। अब माइनस के कारण निकाल दिए, फिर प्लस के कारण निकालेंगे वहां पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, यानी V2 बराबर 1/4πε0 के Q अपन में R माइनस L cos थीटा। इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है? अब आइए, वैद्युत विभव कौन सी राशि होती है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। अतः किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, हम कह सकते हैं अतः किसी बिंदु पर टोटल वैद्युत विभव उनके योगफल के बराबर होता है, उसके बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। टोटल जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आइए लिखेंगे, चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः P पर परिणामी विभव, यानी V बराबर जोड़ देंगे V1 प्लस V2। अब V बराबर V1 के मान पुट अप करेंगे, ये वाला -1/4πε0 के Q अपन में R प्लस L cos, फिर प्लस ये V2 के जगह पे 1/4πε0 के Q अपन में R माइनस L cos थीटा। अब यहां से बेटा केवल सॉल्व करना है, ये पूरी लिख लिया गया, यही मेन टॉपिक। अब यहां से अपने मन से हल करना है। जैसे तो देखो, जो जो कॉमन है कॉमन कर लो। ये 1/4πε0 के इसमें भी है और इसमें भी है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और Q Q दोनों मिल रहे हैं, ये भी कॉमन है, लेकिन ये अलग अलग है, ये माइनस या प्लस से कॉमन नहीं होगा। इसलिए हम माइनस भी ले लेंगे, माइनस अंदर रख दे। Q अपन में 4πε0 के -1 अपन में R प्लस L cos थीटा प्लस 1 अपन में R माइनस L cos
थीटा। कोई समस्या है? अब आइए क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों अलग अलग है। आप पढ़े हैं a माइनस बी और एक में a प्लस बी रहेगा, तो एक में माइनस है प्लस रहेगा, दोनों सेम है तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग लिखते हैं। सेम वही चीज a प्लस बी पूरा a, इसको b मानिए तो a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे? यानी आप लॉस ले लीजिए पहले r प्लस एल कॉस थीटा, पहले तो अलग अलग है ना, एक में करेंगे लॉस लेंगे, और r माइनस एल कॉस थीटा, ये से एक कट जाएगा, ये बचेगा, ये जाके गुणा हो जाता है, तो माइनस है r माइनस एल कॉस थीटा, फिर प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखे हैं, ये से एक कट गया, ये जाके गुणा हो रहा है, r प्लस एल कॉस थीटा। अब देखिए क्यू अपन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, फिर प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, और बटा में ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब कि इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये आर से ये आर कट गया, माइनस यहाँ प्लस है, ये एल का थीटा दोनों हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो एल का थीटा 2 का थीटा, और ये क्यू है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यू जो है इसके साथ लेंगे, यानी 2QL, मैंने 2L होगा तो 2 आगे नहीं दिया है, क्यू ले लिया है, और एल कॉस थीटा, और बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2QL की जगह तो P लिख सकते हैं, लेकिन ये R के तुलना में L कॉस थीटा बहुत छोटा मान है, L जो है बहुत छोटा मान होता है, अतः इसे छोड़ देंगे, चूंकि लिखेंगे चूंकि R स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अतः एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर, ठीक है, तो जब छोड़ेंगे तो देखिए v बराबर किस तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके 2QL को क्या कहेंगे, 2QL को P cos थीटा अपन में, जब इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया, इसका मात्रक वोल्ट हो गया, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। अब देखिए निर्वात y के लिए के मान, निर्वात या y के लिए k बराबर 1 लेते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और p अपन में r t cos थीटा अपन में r स्क्वायर, कोई दिक्कत है? अब देखिए यदि अक्षय निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र से अक्षय निश्चय दोनों निकाल सकते हैं। अगर अक्षय निकालना है तो ये बताओ, ऐसा थीटा बना है ना, अगर अक्षय होगा तो घूम जाएगा तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा ना। ये अगर ऐसे थीटा, इससे थीटा कोण बना रहा है, अगर इसका रेखा इस पर ऐसे होता तो इसी दिशा में देखो द्विध्रुव की दिशा में हो जाएगा, तो थीटा बराबर 0, और जब थीटा बराबर 0 तो देखो cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी P अक्षीय रेखा पर हो, यदि P अक्ष पर हो तो P अक्ष पर हो तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यानी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P आकाश 0 बटा में R स्क्वायर। आकाश 0 के मान क्या होता है 1 होता है,
तो यानी v बराबर 1/4πε0 p अपान में r स्क्वायर हो जाएगा। ये अक्षीय रेखा पर सूत्र यहीं पढ़े होंगे आप लोग। और निरक्षीय पर अगर निरक्ष को हो जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 ना। निरक्ष पर ऐसे निरक्ष में लंबार्धक रेखा, निरक्ष का मतलब कि लंबार्धक, इस पर लंब हो जाएगा तो थीटा बराबर 90। और जब यदि देखिए यदि P निरक्ष पर हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 हो जाएगा। यानी v बराबर 1/4πε0 p cos 90 बटा में r स्क्वायर। तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो निरक्ष को पढ़ा है ना 0, तो निरक्षीय रेखा पर विभव क्या होता है 0 होता है। ठीक है, उतार लीजिए।